Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hello guys, welcome back to the channel Catch Life with a Mom. I hope you all are doing good. मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, गला वगैरह भी खराब है, तो प्लीज एक्सक्यूज माय वॉइस। नवरात्रि बस स्टार्ट ही होने वाले हैं और हमारी सोसाइटी में भी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर सारा काम चल रहा था बिकॉज यहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं इस ग्राउंड में। अपने घर पे भी मैंने फेस्टिवल्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटी छोटी चीजें जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। घर की सफाइयों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी किचन ही होता है। मैंने अपना पेंट्री ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, आपके साथ शेयर भी किया था रिसेंट वीडियोज़ में। तो ये कुछ मसाले मैंने निकाले थे धूप लगवाने के लिए, तो मैंने इनको इस तरह से प्लेट्स में डाल दिया है। वैसे भी बीच-बीच में मैंने आपको जैसे बताया ही है, मैं ग्रेन्स या मसाले धूप लगवाती हूँ, तो ये मैंने निकाल लिए थे। एक बार इनको अच्छे से धूप लग जाएगी तो वापस कंटेनर्स में फिल करके रख दूँगी। तो ये लॉन्ग टाइम तक ना सेफ रहते हैं और अच्छे चल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा मैं बेकर भी हूँ, तो ये केक मैंने ऑर्डर पे ही बनाया था अभी लास्ट वीक। वैसे तो मैं अपने केक्स वगैरह इस चैनल पे शेयर नहीं करती हूँ, बट आई थॉट एक क्यूट सा केक आपके साथ पे शेयर कर दूँ। अगर आपको मेरे केक्स एंड बेक्स देखने हो तो आप मेरा चैनल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। त्योहार के दिनों में बहुत सारी क्लीनिंग और काफ़ी सारे काम होते हैं। बेसिकली हम पूरा घर ही रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो घर के रेगुलर कामों के साथ ही सारी फेस्टिव क्लीनिंग भी करनी होती है। तो मैंने जो यहाँ पर रेगुलर बर्तन वॉश करके रखे थे वो यहाँ से हटा दिए। दिवाली आने में तो अभी टाइम है, बट अगर अभी से हम अपने घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे तो उस टाइम पे हमें बाकी टाइम मिल जाता है डेकोरेशन और बाकी सब के लिए। यहाँ मैं आपको एक टिप ज़रूर दूँगी, अगर आप अपने घर की फेस्टिव क्लीनिंग स्टार्ट कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, तो घर के छोटे-छोटे सेक्शन से स्टार्ट करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा एक साथ और आपके रेगुलर कामों के साथ-साथ आपकी क्लीनिंग भी होती जाएगी। बेसिकली मैं इसी तरह से करती हूँ, तो मेरे काम धीरे-धीरे फेस्टिव क्लीनिंग वाले भी हो जाते हैं और मेरा रेगुलर वाला काम भी चलता रहता है। तो ये कुछ जार्स और कंटेनर्स मेरे पास रखे हुए थे किचन के, तो इन्हीं को मैंने वॉश करने के लिए निकाल लिया है बिकॉज़ किचन का असेंबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी नवरात्रे स्टार्ट हो जाएँगे तो मुझे भोग प्रसाद के लिए भी सामान अलग रखना होता है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है सामान साफ-सुथरा रहे, अनटच रहे। जितना भी भोग या प्रसाद बनाने वाला सामान होता है वो मैं अलग कंटेनर्स में फिल करके रखती हूँ ताकि किसी का हाथ ना लगे और वो बिल्कुल साफ-सुथरा रहे। नवरात्रे भी बस स्टार्ट ही होने वाले, तो उसकी भी मैं जो प्रिपरेशंस करूँगी आपके साथ एक व्लॉग में शेयर कर दूँगी, तो वो भी आप चेक कर लेना। जब हम सिंगल हैंडेड काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने कामों को हम ओवरबर्डन ना होने दें। तो मैं एक चेकलिस्ट बना लेती हूँ अपने एक्स्ट्रा कामों की, जो मैं पर डे के हिसाब से सेलेक्ट करती हूँ बिकॉज़ रूटीन वाले काम भी करने होते हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा वाला जो भी काम होता है उसको करती हूँ। तो यहाँ मेरे कंटेनर्स वॉश हो गए थे। ये हरी मिर्चें मैंने अपने प्लांट्स में ही ग्रो की हुई हैं, काफ़ी सारी हो गई थी तो मैं निकाल के ले आई थी। अब कुछ दिन के लिए ना ये आराम से चल जाएँगी, फ्रेश हैं, ऑर्गेनिक है, मैं किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ अपने प्लांट्स में। और इस तरह की कुछ और वेजीज़ वगैरह भी मैं छोटी-छोटी ग्रो करती रहती हूँ। त्योहारों की कोई भी तैयारी करनी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही होता है कि हमारा घर साफ-सुथरा रहे और अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड रहे। घर की क्लीनिंग के साथ ही मैं डिक्लटरिंग भी कर रही हूँ, जो भी सामान मुझे नहीं चाहिए वो भी मैं अलग करती जा रही हूँ। जैसे क्लोथ्स वगैरह होंगे वो डोनेट कर देंगे और बाकी सामान जो नहीं चाहिए होगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से सामान को मैं अरेंज भी करती जा रही हूँ सो दैट कि जो भी एक्स्ट्रा होगा या अनवांटेड स्टफ होगा वो भी निकल जाता है और इस तरह से घर ना प्रॉपर तरीके से क्लीन हो पाता है। काफ़ी चीज़ें मैं रीसाइकिल या रीयूज़ करती हूँ, आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। तो जो रीसाइकिल करने वाला सामान होगा उसको मैं रीयूज़ करूँगी। हर बार मार्केट से नया सामान लेना ज़रूरी नहीं होता और ये मेरी हमेशा से हैबिट रही है कि मैं हमेशा सामान को रीसाइकिल या रीयूज़ करती हूँ जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। ये जो बॉटल्स आप देख रहे हो ये भी मैंने परचेज़ नहीं करी, ये जैम बॉटल्स हैं। इस तरह के जितने भी जार्स और बॉटल्स वगैरह आते हैं सामान के साथ वो मैं रख लेती हूँ किसी न किसी यूज़ के लिए। जो प्लास्टिक की भी बॉटल्स वगैरह आती हैं या जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कोई ना कोई सामान रखने के लिए। तो इस तरह से रीसाइक्लिंग भी हो जाती है सामान की और वेस्टेज कम होता है। तो इन बॉटल्स में मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रख देती हूँ, हफ्ता 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाता है, तो बार-बार रिफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और सेपरेटली मुझे कोई जार्स परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ करती रहती हूँ। इनफैक्ट मेरे बेटे को भी आदत हो गई है, कोई भी सामान घर पे आता है तो उसे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, तो वो मुझे कहता है मम्मा इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। तो व्हिच इज़ अ गुड हैबिट, ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ को थ्रो करें और हर बार नई चीज़ लाते रहें। फेस्टिवल्स पे गेस्ट भी आते रहते हैं, तो इस तरह से बहुत ईज़ी हो जाता है, सामने-सामने सामान सब मिल जाता है, तो फटाफट से आप उनको सर्व कर सकते हो। तो ये रेडी हो गया है मेरा। तो इस तरह से जितने भी जार्स और कंटेनर्स हैं ना, मैं बीच-बीच में जो भी रिफिलिंग करनी है या किसी का सामान खत्म हो गया है किचन में भी, तो मैं इस तरह से रिफिल करती जा रही हूँ, सो दैट मेरा काम सेटल होता जाएगा और फेस्टिवल के लिए मेरी तैयारी भी चलती रहेगी। किचन के साथ ही मैं घर के बाकी सेक्शंस की भी क्लीनिंग करती जा रही हूँ। जैसे घर के पर्दे वगैरह ऑलमोस्ट हमारे वॉश हो गए हैं, तो उनको वॉश करके दोबारा से लगा दिए। पहले से ही जब हम तैयारियाँ शुरू कर देते हैं ना त्योहारों की, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। जैसे दिवाली के लास्ट दिन बचेंगे ना जब,
तो उस टाइम पे मेजरली डेकोरेशन का ही काम बचेगा घर का, तो वो हम तसल्ली से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। तो ये जितने भी मैंने जार्स वगैरह वॉश करे थे, मैं ले आई थी बाहर धूप लगवाने के लिए। जितने भी कंटेनर्स वगैरह मैं वॉश करती हूँ उनको धूप जरूर लगवाती हूँ, इससे हाइजीन मेंटेन रहता है और जर्म्स वगैरह नहीं रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनको भी काफी टाइम देना पड़ता है। तो जैसे एक बालकनी की जो क्लीनिंग थी प्लांट्स की, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने कुछ वीडियो नहीं शूट किया था, तो वो बीच में हमने लास्ट वीक कर लिया था पूरा। जैसे उनको कंपोस्ट देना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, तो ये सारे काम हमने कर लिए थे। एक बालकनी का तो डन हो गया है, बस उनकी प्लेस शिफ्टिंग करनी है, वो हम बाद में करेंगे। तो ये सब काम करते करते शाम हो गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, सो दैट डिनर की प्रिपरेशन करके रख दूंगी। तो साइड बाय साइड में जो भी काम करती रहूंगी, अगर मैं थक भी जाऊंगी ज्यादा तो फिर ओवर बर्डन नहीं रहेगा। 2-3 दिन से फीवर जैसा फील हो रहा है, तो बीच बीच में ना बॉडी बिल्कुल ब्रेक करने लग जाती है, बहुत स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी टायर्ड हो जाती है। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया जाता, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके काम कर रही हूँ, बिकॉज काम भी करने हैं मुझे, और मैं चाहती हूँ नवरात्रों से पहले ना काफी चीजें मेरी सेटल हो जाएं। तो कुछ हल्का ही बनाने का मन था, तो इसलिए तोरी वॉश कर ली थी, इसकी सब्जी बनाऊंगी। जब कपड़े वॉश करने के लिए लगाती हूँ तो आजकल मैं एक्स्ट्रा चीजें भी साथ साथ में ही वॉश कर दे रही हूँ, जैसे कुछ कवर्स वगैरह हैं और बाकी जितनी भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वॉश करने वाली, तो वो सारी चीजें भी मैं वॉश करती जा रही हूँ। जैसे ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो मेरी रेडी रहेंगी। एक और चीज जो आपकी हेल्प कर सकती है क्लीनिंग में, वो यही है कि आप जब किचन को क्लीन कर रहे हो तो एक साथ बहुत सारे सामान मत निकाल के बैठो, बिकॉज इससे बहुत मेस भी हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेक्शन बाय सेक्शन ही क्लीन करती हूँ किचन को भी। जैसे जब मैंने पैंट्री ऑर्गेनाइज करी थी अभी लास्ट वीक ही, तो मैंने साथ में ही उसके सेक्शंस अच्छे से क्लीन कर दिए थे, डीप क्लीन कर दिए थे। और अब जो बाकी के सेक्शंस मेरे बचे हैं वो भी मैं एक एक करके साइड बाय साइड क्लीन करती रहूंगी। इससे मेरे किचन की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और मेरे लिए बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये आप भी फॉलो कर सकते हो, जब भी आप अपने किचन की सफाई करो तो एक एक दो दो ड्रॉर्स रोज साफ करते जाओ। इससे आपका किचन अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं लगेगा आपको। जैसे कि मैं आज एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी क्लीनिंग का, तो मैंने एक साथ 2 सब्जियां बनने चढ़ा दी थी, बिकॉज इससे टाइम भी मेरा बच जाता है। और एक्चुअल में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ज्यादा किचन में खड़े होने की, फीवर की वजह से, तो इसलिए मैंने साइड बाय साइड दोनों सब्जियां बनाने रखी। ये मैंने रॉ बनाना जो कच्चे केले होते हैं उनको काट लिया था सब्जी बनाने के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा, जो जो गलत हुआ है, डी पार्ट थर्ड क्वेश्चन में उसमें आपको सब एस्टिमेटेड सब पता था क्या? चारों क्वेश्चन किसमें? साथ के साथ ही मैं अपने बेटे की क्वेरीज भी हैंडल कर रही थी, जो उसको पूछना था बीच बीच में। आजकल मैं हर दिन एक एक कमरे की एक्स्ट्रा डस्टिंग भी कर रही हूँ, मतलब जैसे आप डीप क्लीनिंग बोल सकते हो, जिसमें वॉल्स क्लीन करना है, फर्नीचर को शफल करके थोड़ी क्लीनिंग करनी है, वॉल्स पे कहीं अगर जाले दिख रहे तो उनको निकालना है। तो ये सारे काम साथ के साथ ही हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मेरी ये सब्जी बन के रेडी हो गई है, तो यहाँ पर बनाना की सब्जी भी बन गई है, इसमें मैंने थोड़ा धनिया डाल दिया था एक बाद में, और तोरी की सब्जी भी बन के रेडी हो गई। साथ में मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, तो मैंने पीछे चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैंने अपनी डिनर की तैयारी भी करके रख दी है, सब्जियां रेडी हैं। सारी मेहनत खराब हो गई फिर से। जहाज में मेहनत खराब हो गई, सारी मेहनत खराब हो गई इस बार। तो एक टुकड़ा जुड़ा नहीं बचा, एक टुकड़ा नहीं बचा। जार्स को अच्छे से धूप लग गई थी, तो मैं शाम के टाइम पे इनको अंदर ले आई थी, अच्छे से ड्राई भी हो गए थे ये। एंड बाय दिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मुझे एक ब्रेक चाहिए था, तो मैं आ गई थी रेस्ट करने के लिए, बिकॉज इस टाइम पे ना फिर से वो फीवर वाला फील हो रहा था, बॉडी ब्रेक हो रही थी। आओ आओ आओ। देखो काम तो सारे ही करने हैं और वो चलते रहेंगे, बट जैसे बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, तो मैं 10-15 मिनट का एक गैप ज़रूर ले लेती हूँ। इस टाइम पे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही थी, सो आई टुक सम रेस्ट। और साथ में मैंने कैश को कुछ काम भी दे रखा था, तो वो भी साइड बाय साइड मैंने देख लिया था। ठीक है, कागज दोस्त वाले। हाँ, उसके बाद क्यांश चला गया था पार्क में और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर से अपना काम स्टार्ट किया। तो मुझे टीवी को क्लीन करना था, तो जब भी मुझे इस तरह के सर्फेसेस क्लीन करने होते हैं तो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेती हूँ। ये सॉफ्ट होते हैं, कोई स्क्रैचेस नहीं डालते, तो आराम से आप किसी भी तरह का डेलिकेट सर्फेस क्लीन कर सकते हो। टेलीविजन जब भी क्लीन करना होता है तो मैं डायरेक्टली इसकी स्क्रीन पे कुछ भी स्प्रे नहीं करती हूँ, तो मैं क्लॉथ जो मैं यूज करती हूँ उसी के ऊपर स्प्रे करती हूँ। तो मैंने यहाँ माइक्रोफाइबर टाल पे ही स्प्रे किया और इससे स्क्रीन को क्लीन किया, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। प्लस इसमें किसी तरह का कोई डैमेज या स्क्रैचेस का कोई रिस्क नहीं होता है। सामने से स्क्रीन तो बहुत ज्यादा गंदी होती नहीं है, बस थोड़े से जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं वो क्लीन हो जाते हैं आराम से। बट टीवी के पीछे का सरफेस जो होता है उसपे ओवर द टाइम थोड़ा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको आराम से आप क्लीन कर सकते हो इस तरह के किसी भी कपड़े से।
देखो थोड़ी बहुत जो भी डस्ट निकली है वो इस कपड़े पे लग गई है। तो टीवी की स्क्रीन हो या उसका बैक सरफेस तो बहुत अच्छे से इस तरह के कपड़ों से क्लीन हो जाता है। और मैं जितने भी डेलिकेट सरफेसेस होते हैं ना इसी तरह से क्लीन करती हूँ, तो कोई डैमेज नहीं होता, क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। टीवी क्लीन करने के बाद मैंने ये साइड का वॉल शेल्फ भी क्लीन कर दिया था। सबसे पहले सारा सामान निकाल दिया था और फिर क्लीनिंग करके असेंबल कर दिया था। इसमें से कुछ सामान मैंने हैंडमेड ही बनाया हुआ है, कभी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद मैंने स्विच बोर्ड्स भी साफ कर दिए थे, जो भी ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं वो सारे क्लीन कर दिए थे अच्छे से, तो चमक जाते हैं बिल्कुल साफ होके। दिखने में काफी छोटी छोटी चीजें होती है बट येस इन पे ओवर द टाइम डस्ट आता रहता है, बिकॉज कंटिन्यूसली इन पे हाथ लगते रहते हैं, तो इनको क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी हमारा घर साफ सुथरा लगता है। तो घर को पूरी तरह से क्लीन रखना है तो इन सब की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। तो ये भी साइड बाय साइड मैंने कर दिया था, तो इतना पोर्शन ये भी क्लीन हो गया। तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है और देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। वैसे भी बीच बीच में मैं इन सब की क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो बहुत ज्यादा डर्ट नहीं होता एक जगह पे। उसके बाद मैंने ये डोर क्लीन कर लिया था। सारे ग्लास डोर्स है हमारे घर में, तो उनको क्लीन करना जरूरी होता है, बिकॉज इसमें डस्ट ना बिल्कुल दिखती है, जो भी मिट्टी आती है। तो ये सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो आज काफी सारी क्लीनिंग मैंने कर दी, आपके साथ भी काफी कुछ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप भी दिवाली क्लीनिंग का सोच रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, ट्रस्ट मी लास्ट मोमेंट पे आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा और आप अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर डोर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, अंदर बाहर से सब तरफ से। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thanks for watching. Bye guys.